हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे अपने चैप्टर 2 जो है ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या देखा था कि सिंपल ज्योग्राफी होती क्या है, उसका इंट्रोडक्शन और दूसरे सब्जेक्ट्स को रिलेटेड कैसे है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि अर्थ बनती कैसे है। देखो, इस चैप्टर हम देखेंगे जो अर्ली थ्योरीज है जिसमें हमें बताएंगे कि हमारी जो अर्थ है वो कैसे बनी है। अब सिंपल सी बात है, जब जिस टाइम पे अर्थ बन रही थी उस टाइम पे हम लोग तो थे नहीं। बहुत से साइंटिस्ट ने मतलब अलग अलग प्रूफ देख के ये एक तरह से गैस लगाया कि अच्छा ऐसे क्रिएट हुई होगी या ऐसे क्रिएट हुई होगी। तो हाइपोथेसिस का मतलब होता है कल्पना करना। जो ऐसे आप सोच रहे हो कि ऐसे हो सकता है वो तो हाइपोथेसिस, और जिसके ऊपर प्रूफ देके एकदम कर दिया है कि प्रूफ हाँ ये चीज़ एकदम पक्का ऐसे ही हुई होगी, उसको हम बोल देते हैं थ्योरीज। ठीक है, तो सबसे पहली मेरी दे रखी नेबुलर हाइपोथेसिस कि ये कैसे कल्पना की गई है, कैसी मेरी अर्थ बनी थी। तो ये देखो किसने दी थी, ये थी प्रपोज्ड बाय जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट ने। और ये क्या थे, इसको रिवाइज किया गया था लैप्लास के द्वारा 1796 में। देखो, जो नेबुलर हाइपोथेसिस है ना, वो कंसीडर क्या करते हैं, प्लैनेट्स जो है ना वो फॉर्म हुए हैं क्लाउड मटेरियल से, जो किससे एसोसिएट है, यूथफुल सन से, विच वो हमेशा स्लोली रोटेट होता रहता था। ठीक है, वो लेटर इन 1900 कैम्बरलिन और माउल्टन ने जो है कंसीडर किया कि जो सन वेंडरिंग स्टार है ना, ये अप्रोच कर रहा है सन को। और फिर उसके रिजल्ट में क्या हो, जो एक शिगार शेप एक्सटेंशन हुआ मटेरियल का, और वहाँ से सोलर सिस्टम सेपरेट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, क्या मतलब कि ऐसे एक क्लाउड का टाइप था, उसमें से धीरे धीरे ये रोटेट होते 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 ऐसे अलग अलग प्लैनेट निकलने लग गए, वो चीज़ बोल रहे हैं ये। फिर क्या कह रहा है, द पासिंग स्टार मूव्ड अवे मटेरियल सेपरेटेड फ्रॉम द सोलर सिस्टम एंड कंटिन्यू टू रिवॉल्व अराउंड द सन एंड इज स्लोली कंसीडर्ड इन प्लैनेट। मतलब ऐसे घूमते घूमते धीरे धीरे क्या है, राउंड होते होते प्लैनेट में अलग हो गए। आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, मान लो देखो मैं जब लस्सी बनाती हूँ, दूध को दही को बिलो रही हूँ, तो मेरा मक्खन ऐसे गोल गोल घूम घूम के अलग से मक्खन आ जाएगा लस्सी के ऊपर। तो वो सेम चीज़ होती है, जो डेंस मटेरियल है पूरा, पहले क्लाउड एक सारा मिक्स मटेरियल घूम रहा था, जो अलग टाइप का मटेरियल डेंस वो सेपरेट हो जाएगा, जो लाइटर मटेरियल है वो सेपरेट हो जाएगा। ऐसे इमेजिन करो, ये अपनी ये शेप लेते चले जाएंगे और अलग अपना पाथ बना लेंगे। फिर अब नेक्स्ट देखो बाइनरी थ्योरीज में, इसमें क्या दिया गया इस थ्योरी में कि जो ये आर्ग्यूमेंट किया गया, जो कंपेनियन थे ना सन की, वो को एक्सिस्टिंग है। अब देखो, जो रिवाइज्ड नेबुलर हाइपोथेसिस आई वो किसने दी थी, गिवन बाय ओटो स्कैमडिट इन रशिया एंड कार्ल वेजेंसर इन जर्मनी 1950। इन्होंने क्या बोला, जो सन है वो सराउंडेड बाय सोलर नेबुला, मतलब इसके चारों तरफ एक सोलर नेबुला है जिसमें क्या है, मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम है। और फिर क्या है, इसको हमने डस्ट नाम दे दिया, मतलब बीच में सन है, इसके चारों तरफ पूरा डस्ट था। और फिर मैंने क्या